भारत का कोई पुल, भारत का कोई बंकर, भारत का कोई टैंक अब पाकिस्तान से महफूज नहीं है। तो ये गलत नहीं होगा, पाकिस्तान ने टीपू बम बना लिया है। जी हाँ, पाकिस्तान ना सिर्फ टीपू बम जो है उसको मुतारफ़ करा दिया है, बल्कि उसको बैनुल अक़वामी यूएई में होने वाली नुमाइश के अंदर भी सेल के लिए रख दिया है। यानी वो इसका इस कदर सलाहियतों का हामिल बम है जो कि किसी दुश्मन के बंकर को, टैंक को या उसके पुल को या बैराज को या डैम को छोड़ेगा नहीं, उड़ा के रख देगा। जी हाँ, ये बम जो है टीपू बम, ये 155 मिलीमीटर दहाने की जो गन है या जिसको तोप बोलते हैं, उससे फायर किया जा सकता है और ये साइमी लेज़र गाइडेड बम है। इसकी अपनी जो तबाही है वो 20 किलोमीटर है, जो अभी इब्तदाई तौर पर है, और इसकी जो सलाहियत है इसको बढ़ाया जा रहा है, जिसको 40 से 50 किलोमीटर तक किया जा रहा है। लेकिन ये तोप पर डिपेंड करता है। इंटीग्रेटेड है ये सिस्टम, तमाम किस्म के जो मुल्क असला इस्तेमाल करते हैं उनके साथ। यानी अगर आपके पास नेटो का असला है या किसी और मुल्क का असला या आप गन इस्तेमाल करते हैं तो आप इस बम को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम सुल्तान टीपू के नाम पर टीपू बम रखा गया। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये किन के लिए है। शेर की एक दिन की ज़िंदगी जो है गिदर की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर ये सुल्तान टीपू सुल्तान का मकूला, मशहूर व मरूफ मकूला है, जिस पर ये बम जो है जिसका नाम रखा गया है। और ये बम पाकिस्तान ने ना सिर्फ बना लिया बल्कि अब इसमें मज़ीद जो है तरक्की भी की जा रही है, और इसको एक सिस्टम का नाम दिया है GIDS, ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ एंड डिफेंस सॉल्यूशंस ने। ये बम जो है बैनुल अक़वामी नुमाइश जो इस वक्त भी यूएई में हो रही है वहाँ पे अपने स्टॉल के अंदर रखा है। यानी अब हम इसको फ़रोख्त करना भी चाहते हैं और इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। मैंने आपको बहुत सारे मिसाइल के बारे में बताया था, लेकिन ये मिसाइल नुमा ही सेमी लेज़र गाइडेड जो है बम है, जिसका दहाना जो है जिसकी रेंज जो है वो अभी 20 किलोमीटर है, लेकिन इसको 40 से 50 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। वो डिपेंड्स ऑन गन्स, जो तोप इसको फायर करेगी। और ये दुश्मन का कोई बंकर, जो कि बहुत ही मजबूत बंकर्स बनाए जाते हैं जहाँ से दुश्मन छुप कर वार करता है, उसको तबाह करेगा। इसके अलावा कोई पुल, सीमेंट सरिया कंस्ट्रक्टेड जो चीज़ें हैं उनको एक दफ़ा ये जोड़ कर गिरा देता है और इससे कोई बच नहीं पाता है। ये बम ऐसी सलाहियतों का मालिक हामिल है कि इससे कोई बच नहीं पाएगा। और ये टीपू बम जो है अब मुतारफ़ हो गया है। इब्तदाई तौर पर इसको बैनुल अक़वामी नुमाइश में पहली मरतबा रखा गया है। अगर आप इसकी तस्वीर भी देखें तो आपको नज़र आएगा कि 133 मिलीमीटर की उसकी वो जो लंबाई है और 155 मिलीमीटर से जो ये है फायर करता है। जी, तो इस टीपू बम की मैं खसूसियात आपको बता रहा था, जिसके मुताबिक इसकी जो अपनी लंबाई है वो 1300 मिलीमीटर की लंबाई है और 20 किलोमीटर तक ये अभी तक जो सिस्टम है वो 20 किलोमीटर तक मार कर सकता है। और मैंने आपको बताया कि ये सेमी लेज़र गाइडेड है, यानी इसको गाइड करना जो है वो बहुत आसान है। और फिर इसके बाद ऑटोमेटिक ये फिल हो जाता है। यानी इसमें इसको जिस तोप से लॉन्च किया जाएगा उसमें मैन पावर नहीं चाहिए होती है। कंप्यूटराइज्ड AI सिस्टम है, जिसके बाद ये एक ड्राइवर बैठकर इसको ऑपरेट कर सकता है और ये यके बाद दीगरे बॉम्ब्स जो हैं मुख्तलिफ रेंज के वो फेंके जा सकते हैं। इसीलिए इसको टीपू बॉम्ब सिस्टम का नाम दिया गया है। तो दोस्तों देखा होगा किस तरह से पाकिस्तानियों ने पाव वाले बम के बाद इन्होंने अब एक नया टीपू बम बना लिया है। और दोस्तों उससे भारत को पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि काफ़ी होशियार रहना चाहिए, कोई भी भारत की ऐसी जगह नहीं है जो हमारे इस बम से महफूज हो। तो दोस्तों यह इस तरह की बातें आखिरकार जो अब बात अमेरिका के साथ आपने पता होगा कि ये F-35 जो प्लेन लेने की बातें कर रहा था उससे डरे हुए नज़र आ रहे हैं और उसी की वजह से ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया आपको देख पता ही होगा कि ये किस तरह का कार्टून मीडिया है। और दूसरी तरफ दोस्तों ये किस तरह से कह रहा है जैसे कोई कपड़े जूतों की सेल लगाई हो। ये कह रहा है कि हमने ये इन बम्बों को यूएई में सेल करने के लिए भी रख दिया है। तो दोस्तों इनकी बातें एक अलग ही टाइप की होती है। और ख़ासकर आप पाकिस्तानी मीडिया के डिफेंस और पॉलिटिक्स से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप चैंपियनशिप ट्रॉफी चल रही है उसमें दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए एक से एक लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल डिजिटल एजमेंट्स इंडिया पर जरूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर हर रोज़ाना आपको 2, 3, 4 जितनी भी पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक बढ़िया क्लिप मिलेगी।
जो दोस्तों इनके 2-3 घंटों के प्रोग्राम होते हैं, उनमें से जो बेस्ट 5-4 मिनट की, 10 मिनट की जो मीम टाइप वीडियो क्लिप होती है, वो वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पर स्पोर्ट्स से जुड़ी वीडियो देखनी है, डिजिटल एजमेंट्स इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए करते हैं एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया F-35 के बारे में, देखिए किस तरह से स्कोप आया हुआ है। करते हैं वीडियो। 114 के अंदर जो है वो 12 जहाज ऐसे थे जो उन्होंने वहां बनाने थे, और बाकी जो जहाज थे 16 जहाज जो थे वो उन्होंने बनाने थे, और बाकी 98 जो है वो उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए आने थे। तो वो तो ये जो कीमत F-35 की है जो कि $82 मिलियन है, ये तो उसके बजट से ही बाहर हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूं हनूज दिल्ली दूरस्थ और भारत का ये जो पैगाम है, और अगर भारत जो है, और फिर दूसरा उसमें बड़ा अहम नुक्ता है, माजरत के मैं टाइम ले रहा हूं, जो सबसे अहम नुक्ता है वो है कि अमेरिका से गैस और जो तेल है वो लिया जाए। अब रशिया के साथ जो गैस और तेल का मामला है जो कि इंडिया ले रहा है, वो तो बहुत सस्ता है और अर्जा रेटों के ऊपर और बड़ी सहूलतकारी है। तो क्या भारत की इकोनॉमी बर्दाश्त कर पाएगी महंगा तेल और महंगी गैस अमेरिका से? अगर वो लेते हैं तो उनकी मईशत का जनाजा है, और अगर वो नहीं लेते तो उनकी खारजा पॉलिसी का जनाजा है। अब्दुल्ला भाई, न्यूजीलैंड की मस्जिद में हमला हो, अगर वाइट सुपरमेसी वाला करे तो हम ये नहीं कहते कि सारे अंग्रेज जो हैं वो टेररिस्ट है। अगर गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी की कस्टडी में मुसलमानों का कत्लेआम हो, गार्बेज फेंका जाए, तो वी डोंट बिलीव कि सारी होल हिंदू कम्युनिटी टेररिस्ट है। अगर म्यांमार के अंदर बुद्ध मत के लोग मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटें, तो हम नहीं कहते कि बुद्धा की तालीमात ऐसी थी या और बुद्धा कम्युनिटी ऐसी है। अगर गजा के अंदर मुसलमानों को कब्रिस्तान बना दिया जाए, खुलेआम कत्ल कर दिया जाए, तो हम नहीं कहते कि सारे यहूदी जो कातिल हैं। लेकिन अगर आईसिस, दाइश या कुछ चंद लोग इस्लाम का लिबादा ओढ़कर ऐसी हरकत करें, तो उसकी बिना पे रेडिकल इस्लाम कहना ये मुनाफकत नहीं है? मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये टोटल निज़ाम ही मुनाफकत का है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान अभी देखें, और कि दुनिया को 100 दफ़ा तबाह करने की उनकी सलाहियत है, ये आपने एक तरफ जो है आपने कहा कि सबमिट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला, अपने आप को अल्लाह के सामने जो है सरेंडर कर दो। तो फिर ये तो दुनिया में नाखुदा बन बैठे हैं ये लोग, और ये समझ रहे हैं कि शायद अपनी ताकत के ज़ोम के ऊपर बड़े देखे इन जैसे, बड़े आए और बड़े चले गए। अफगानिस्तान में जो इनकी बहादुरी है वो हमसे ढकी छुपी नहीं है। जिस तरीके से आखिरी जो इनका जर्नैल रात की तारीकी में वहां मुंह छुपा के निकला था, वो किसी से ढका छुपा तो है नहीं। अब इसके अंदर जो दूसरी बात यह है कि इनको वियतनाम में भी हमने देख लिया, इनको हेटी में भी देख लिया, इनको सोमालिया में भी देख लिया, ब्लैक हॉक डाउन के ऊपर आज तक ये शोर मचाते रहते हैं। देखिए, असल मसला यहाँ यह है कि ये जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर था जो कि जॉर्ज बुश जूनियर ने दिया था, ये इट टर्न्ड आउट टू बी अ ग्लोबल डिस ऑर्डर। ये दुनिया का डिस ऑर्डर था जिसने दुनिया की मईशत को तबाह कर दिया, जिसने दुनिया का अमन और सुकून बर्बाद कर दिया, जिसने दुनिया के जो कमजोर लोग थे उनके ऊपर जो चढ़ दौड़ा और खौफ की पॉलिसी कायम करते हुए जो मर्जी अमेरिका जो है वो रोंता चला गया। और उसके नतीजे में ये हुआ कि वो अमेरिका जो तारीख इंसानियत के अंदर सबसे बड़ी जो है वो ताकत बन के उभरा, वो सबसे कम उम्र उसकी हुई, और उसको आज अभी वो उड़ने भी ना पाए थे कि गिरफ्तार हो गए, और चीन और रूस उनके मध्य मुकाबिल आके खड़े हो गए। ये असल में नकारा खुदा है। दूसरी जानिब अगर आप जो है वो देखें इनकी, तो अगर सिर्फ मुसलमानों के ऊपर है, तो दोस्तों पाकिस्तानियों को आपको पता ही होगा कि इन्होंने अब चाइना से जो JF थंडर लिए थे, ये उनमें चौड़े होकर घूम रहे थे। लेकिन दोस्तों ये 5th जनरेशन फाइटर अब जिस तरह भारत लेने की मूड बना रहा है, उससे पाकिस्तानियों के पसीने छूट रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए मौत का सामान भारत खरीद रहा है। और दोस्तों भारत तो दूसरी तरफ चाइना को टक्कर देने के लिए अपनी तैयारियां कर रहा है, लेकिन पसीने पाकिस्तानियों के छूट रहे हैं, यह भी लाजमी है। और इन्होंने जो दोस्तों टीपू बम बनाया है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। खासकर हम आपके लिए दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के जितने भी डिफेंस या पॉलिटिक्स पर या जितनी भी चर्चाएँ करते हैं, उसके एक से एक लेटेस्ट वीडियो, खासकर पाकिस्तानी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के वीडियो, जो इनके बढ़िया बढ़िया जो कार्टून है इस तरह के, उनके वीडियो हमारे इसी चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। अगर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डिजिटल एजमेंट्स इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। हम आपके लिए वहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए वीडियो लेकर आते रहेंगे। अब 23 तारीख को कल ही भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला खेला जाना है। भारत पाकिस्तान को ठोकेगा, उसके बाद देखते हैं इनकी किस तरह की प्रतिक्रिया आती है। सबसे पहले एक से एक लेटेस्ट वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लिए।
कोशिश यही रहेगी। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।